नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश शुक्ला tutorialsinhand.com से। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुंभ मेला के बारे में, जो कि इन दिनों बहुत ही चर्चा में है। तो कुंभ है क्या? कुंभ मेला जो है वो विश्व का सबसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है। इस दौरान भारत के हिंदू जो हैं वो एक जगह पर एकत्र होकर कई दिनों तक नदी में स्नान करते हैं और संतों से प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कुंभ स्थल धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बहुत ही उच्च स्थान माना जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि कुंभ आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का एक जीता जागता प्रतीक है। कुंभ में स्नान करने से माना जाता है कि आपके पाप कटते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो कुंभ का अर्थ है क्या? कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, कलश। और ये कलश जो है, इसके जो जड़ हैं वो समुद्र मंथन के बारे में यदि आपने सुना होगा तो उससे जुड़े हुए हैं। भारत में यदि आप हैं तो आपको समुद्र मंथन के बारे में अवश्य पता होगा। समुद्र मंथन जो है उसके दौरान विष और अमृत दोनों ही उत्पन्न हुए थे। विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसके वजह से उनका कंठ जो है वो नीला हो गया था और इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी कहा जाता है। और समुद्र मंथन के अंत में अमृत उत्पन्न हुआ, जिसके लिए देवताओं और दानवों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध के दौरान जब कलश लेकर इधर उधर भाग रहे थे लोग, या फिर आप कह सकते हैं कई जगहों पर लिखा हुआ है कि इंद्र के जो पुत्र थे वो कलश को लेकर जब भागने लगे तो उससे कुछ बूंदे धरती पर गिरी। और कई जगहों पर लिखा हुआ है कि जो विष्णु थे उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था और जब वो कलश लेकर भाग रहे थे उस दौरान कुछ बूंदे धरती पर पड़ी। तो प्रमुख बात यह है कि कलश से जो अमृत थे, अमृत के कुछ बूंद धरती पर पड़े और जब वो बूंद धरती पर पड़े तो उन्हीं जगहों पर कुंभ को मनाया जाता है। और वो जगह थे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर उस कलश से कुछ बूंदे अमृत की गिरी थी और इसीलिए माना जाता है कि इन जगहों पर यदि आप स्नान करते हैं उस समय उस नदी का जो जल है वो अमृत के समान होता है, जो आपके पाप काटने में सक्षम है, जो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, अब कुंभ जो है वो 4 तरह का होता है। एक होता है महाकुंभ, जो कि अभी इन दिनों चल रहा है। 2025 में जो कुंभ आप देख रहे हैं ये महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आता है। और पूर्ण कुंभ जो है वो 12 वर्ष में मनाया जाता है। अर्ध कुंभ जो है वो 6 वर्षों में मनाया जाता है। और फिर होता है माघ मेला, जो कि प्रति वर्ष मनाया जाता है जनवरी फरवरी के दौरान। तो ये है 4 तरह के कुंभ। अब इन चारों कुंभ के बारे में थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया, पूर्ण कुंभ जो है वो हर 12 वर्ष में आता है, सही। और जब ये 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 मिलेगा और 144 वर्षों बाद आपको महाकुंभ मनाया जाता है। जैसे कि अभी 2025 में महाकुंभ मनाया जा रहा है। अब 2025 के बाद 144 वर्षों बाद फिर से महाकुंभ मनाया जाएगा। और इसी तरह से जो अर्ध कुंभ है वो पूर्ण कुंभ के आधे वर्ष में मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में मनाया जाता है, अर्ध कुंभ जो है उसके आधे मतलब 12/2 6 वर्षों बाद मनाया जाता है। और जो माघ मेला है वो प्रतिवर्ष आपको प्रयागराज में मनाया जाता है। और जो महाकुंभ है वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही मनाया जाता है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और इस जगह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है महाकुंभ के उपलक्ष्य में। और जो पूर्ण कुंभ है वो 4 स्थलों पर बारी बारी से मनाया जाता है, जो हमने आपको बताया, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको इससे जुड़ी कुछ और बातें पता है तो वो हमें जरूर बताएं, क्योंकि ज्ञान जो है वो आदान प्रदान से ही बढ़ता है। हमें जितना पता था हमने आपको बताया, आपको यदि कुछ पता है तो वो आप हमें बताएं और साथ साथ कमेंट बॉक्स में रहेगा तो दर्शकों को भी पता चलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर किसी टॉपिक पर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।